ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। प्यारे साथियों, सतयुग की ओर जाने वाले सफर के मेरे बहनों और भाइयों, अक्सर करके हम बाबा के ज्ञान में जब चलते हैं और सारे ज्ञान को समझने के बावजूद भी हमारी वो जो भावनाएं हैं भक्ति की, जो संस्कार हैं, वो मिटते नहीं। कुछ संस्कार कायम भी रखने होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, बाबा मेरे ऊपर कृपा कर दे, बाबा मेरे को ये दे दे, बाबा वो दे दे। तो बाबा ने कई बार कहा, बच्चे फरियाद की बजाय याद करो तो सब कुछ मिलता रहेगा। या फिर और भी चीजों में कई बार हम बाबा ने कहा, बच्चे तुम संकल्प करते हो, मेरे पास पहुंच जाता है। कई लोग कहते हैं, भाई हाँ, बाबा को प्यार से याद करो, प्यार से भोग लगाओ, ब्रह्मा भोजन कराओ, लेकिन वो स्थिति की मेरी मुरादें पूरी कर दे तो मैं हलवा बांटूंगी, तो मैं भोग लगाऊंगी, तो मैं बाबा के लिए घर में पुष्प का हार ले जाऊंगी, बाबा की भंडारे की तरफ देखूंगी, ये हो जाएगा तो अच्छा, नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे क्या? यानी वो रिश्ता आपसे कट हो गया क्या? तो ये हमारे जीवन का जो खेल है, कर्मों का चलता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन भावनाओं से बंधे हुए अगर हम रहेंगे, विवेक को नहीं खोलेंगे, तो हम वो चीज नहीं पा सकते जो बाबा हमें देने आया है। हमारी कभी भी भावनाओं की डोर, जो कि बहुत नाजुक होती है, कभी भी टूट सकती है। आप बीके से नॉन बीके बन जाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को समझो। बाबा ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। ईश्वरीय सत्ता क्या नहीं कर सकती, लेकिन वो तो सबके लिए करेगी ना। फिर वो आपके लिए अकेले क्यों? उसके तो सभी हैं। तो बाबा ने सिस्टम रखा हुआ, जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा सो काटेगा। ये सिस्टम उसने बना रखा है। इस बात को हमें गहराई से सीखना है। तो आइए, 20 अप्रैल 2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। कृपा समझते हो? यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। सौभाग्यशाली तो हैं हम। हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म रहे जो वर्तमान में हमें भगवान मिला, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अभी उस तकदीर जो जगी थी उसको बनाना है, चमकाना है, मांझना है, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, बाबा को याद करके। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चे, तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। भारत तो क्या, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को भी पवित्र बनाएंगे, उच्च शिखर पर ले जाएंगे। है ना सभी का संकल्प? गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाने आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी कौन सी? गॉड फादर पढ़ाते हैं, भगवानवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। जितने भी दुनिया में आए, उन्होंने क्या कहा? एक को याद करो, उसको याद करो। लेकिन वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, ये तो उस गॉड ने स्वयं ही आकर के हमें बताया है, जिसका वर्णन आता है। हे अर्जुन, मैं अपना परिचय स्वतः ही आकर के देता हूँ। कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, कुछ मूढ़मती मुझे नहीं पहचानते, तब भी जबकि वो खुद अपना परिचय देता है। तो वह है बेहद का फादर, एक दो का नहीं, बेहद का। तुम बच्चे जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य होता है। आज भी उनकी मूर्तियां मंदिरों में मौजूद हैं, भव्यता और दिव्यता के साथ।
तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन ते प्राचीन पुराना खंड है, अविनाशी। 5 मुख्य खंड, पहला नंबर भारत है बच्चे। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था बच्चे। भारत ही था, सिर्फ भारत खंड था और कोई खंड थे नहीं, यही एक खंड था। उस समय और कोई धर्म था ही नहीं, कोई खंड था ही नहीं। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी तथा लक्ष्मी नारायण तथा प्रजा सब बहुत धनवान हीरे तुल्य। अभी तो बच्चे देखो बिल्कुल कर्मों से मनुष्य कौड़े तुल्य बन गया। धन दौलत हो भी थोड़ी बहुत उसके पास, सतयुग के हिसाब से तो बिल्कुल डबल जीरो है, लेकिन चलो आज की डेट में हो भी तो भी संस्कार कैसे हैं, सोच कैसी है। तो बच्चे जानते हो यहाँ बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। जैसे मनुष्य बैरिस्टर बनाते, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, ऐसे बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। इसलिए गायन है, मानुष ते किए देवता करत न लागी बार, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए। हाँ, चांस है, ऑप्शन है, ये तरीका है और यहाँ चल भी रहा है। देखो तुम बच्चे जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत बहुत हीरे तुल्य था। बाप समझाते बच्चे मनुष्य से देवता बनने में थोड़ी मेहनत तो है। जो बेहद का बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं, मनुष्य को देवता बना न सके। पतित मनुष्य को पावन बना न सके। पतित मनुष्य को पावन बना न सके। बाबा एवर प्योर है, वो आकर के हमें बनाता है। देखो बच्चे, जब तुम बच्चे पवित्र थे तो सुख और शांति थी, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी। इसलिए कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है। तो जीवन में सुख शांति चाहिए तो हर प्रकार की पवित्रता को अपनाइए। जीवन में सच्चा सुख सच्ची शांति चाहिए तो हर प्रकार की पवित्रता को अपनाइए। ये स्लोगन पक्का करिए अपने आप पे। देखो बच्चे, सन्यासी भी पवित्रता की मदद से इस भारत को थामते हैं। इसलिए मनुष्य पवित्र साधु सन्यासियों के सामने जाकर के झुकते हैं, माथा टिका देते हैं, अपना जीवन भी अर्पण कर देते हैं। पवित्रता का बल, सारे ही खराब नहीं होते हैं। अभी कलयुग के अंत में जाकर के वो अवस्थाएं क्या हो गई वो अलग, छोड़ो उन बातों को। लेकिन आज भी बहुत उच्च कोटि की आत्माएं, महात्माएं, साधु सन्यासी पड़े हुए यहाँ पर। तो बाप आकर के पवित्रता सिखलाते हैं। बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र बनो। वहां सिर्फ शरीर की बात है, यहाँ तो मन वचन कर्म से, मन से भी किसी के लिए बुरा, हल्का, व्यर्थ भी नहीं सोचना, वो भी अपवित्रता की कैटेगरी में आ जाता है। देखो बच्चे, आजकल सबके अंदर 5 शैतान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महाशत्रु हैं। ये आत्मा के ऊपर परत है, परत, इनको तोड़ना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है ज्ञान की तलवार से। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान की तलवार से, आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से। सन्यासी भी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। बच्चे, इस समय मनुष्य में 5 शैतान है। इन 5 विकारों को मिलाकर के रावण कहा जाता है, रावण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी को पवित्रता की राखी बांधते हो। राखी बांधना माना संकल्प कराते हो, खान पान रहन सहन राखी बांधते हो, संकल्प करते हो भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को पवित्र बनाए, फिर से अपना स्वराज्य हासिल करेंगे। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, या भी सभी का बाप है। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा द्वारा भाग्य विधाता है वो, ब्रह्मा द्वारा सारी संरचना हुई है, तो सभी का पिता है। तो ये जगदम्बा सभी की माता हो गई, है ना। शिव बाबा की ये दोनों लाडले बच्चे हैं। गाते भी ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, है ना, हम बालक तेरे। बेहद का बाप आकर के बच्चों को बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी समझाते हैं, जो बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा
हम आपके श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाएंगे, अपने जीवन को शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र बनाएंगे। देखो बच्चे, श्रीमत पर चल भारत को अथवा श्रेष्ठ बनाए, उस पर फिर राज्य भी करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। वहां होता है हठ योग, यहाँ है राजयोग। हठ योग में घर परिवार छुड़ाया जाता है। बच्चे, तुमको कोई घर परिवार, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, भाई छोड़ो नहीं, बुराइयों को छोड़ो, मोह ममता को छोड़ो। बाकी व्यवहारिक रूप में आप छोड़ के कहाँ जाओगे? रहोगे तो इसी दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल में पुष्प, तेल के अंदर, वो पानी के अंदर तेल कैसे होता है, डाल दो आप, तेल अलग ही अलग दिखेगा, पानी उसमें घुसेगा नहीं। बाबा कहते बच्चे, बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। शिव बाबा समझाते बच्चे, सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना पड़े। सबसे श्रेष्ठ मत है शिव, श्री श्री शिव बाबा की। तुम बच्चे जानते हो, विनाश के बाद शांति धाम के गेट भी खुलने वाले हैं। जैसे बच्चे गांधी की मत पर चल करके भाई फॉरेनर्स को बहुतों ने भगाया, जान की बाजी क्या लगाई, कुर्बानियां दी, कुर्बानियां। अब बाप कहते बच्चे, बाप आते हैं अपने बच्चों की किस्मत जगाने। हाँ भाई, महसूस होता है जब से बाबा के बने तब से हमारी किस्मत जाग उठी है, जाग उठी। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं बच्चे, ये पढ़ाई है। पढ़ाई के बल से, पुरुषार्थ के बल से कोई भी आगे बढ़ सकता है। तुम भारत माता शक्ति अवतार सेना हो, ये मंदिर तुम्हारा है शक्तियों का। तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते, बाबा माताओं की तरफ देख करके भी सुमान चढ़ाते थे। बाबा बच्चे, तुम भारत माता हो, वंदे मातरम। तो ये भारत की माताओं ने पूरे विश्व में जो ज्ञान का डंका बजाया है, जो जन जन को ईश्वरीय पैगाम के माध्यम से पवित्र, श्रेष्ठ, उच्च संस्कार धारण करने की शक्तियां प्रदान की हैं, तो अंत में फिर शिव बाबा के साथ शक्तियों की भी महिमा निकलती है। वही बाप आकर के तुम माताओं द्वारा, पहले बाबा हमारी किस्मत जगाते हैं, फिर हमारे द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की, देवताओं की भी मनुष्य वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासी यानी पवित्र आत्माओं की वंदना करते। तो माताओं के लिए भी कहा जाता है वंदे मातरम। तो माताओं द्वारा ही ये भारत स्वर्ग बनता है। बाबा कहते बच्चे, पवित्रता के बिगड़ सुख, शांति, संपत्ति मिल ना सके। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के नजदीक आएंगे, नजदीक पास आ जाएंगे, है ना। एक साधे तो सब सद जावे और सब पकड़े सब जावे। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। जो सयाने हैं, समझू हैं, वो बाप की याद में लग जाते हैं, सर्विस में भी लग जाते हैं। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही पाप दग्ध होंगे और पावन बनने का बच्चे कोई उपाय है नहीं। श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, दुआओं की दौलत और बाबा की याद की तपस्या का बल एकत्रित करो। अच्छा, यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं, हमारा बाप है। आत्म अभिमानी होकर बच्चे बैठा जाता है, इसको कहा जाता है राजयोग। ऐसे भी नहीं कि हम आत्मा है, बाबा सामने बैठे, नहीं बच्चे, याद में रहना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि यहाँ शरीर है लेकिन मन बुद्धि बाहर भटकता है। बाबा सबको जानता है। यहाँ बैठे भी जैसे कि उनके कान बंद हैं, बुद्धि कान कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे तो बाप की याद में बैठे, वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों की बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे यात्रा में है नहीं, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से बाबा याद पड़ता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सभी अपना अभ्यास करते हैं, कोई कोई को फिर अभ्यास करते करते आदत पक्की हो जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। हम इस शरीर में एक अजर अमर अविनाशी आत्मा, भ्रकुटी में सिंहासन है मेरा, निवास करने वाली मैं आत्मा हूँ। शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं
आत्मा हूं, ये ना समझना बहुत फर्क पड़ता है, और ये समझ कर चलना ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ? देखो बच्चे, कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब चाहिए। इम्तिहान के दिनों में बहुत पुरुषार्थ बच्चे करते हैं, नहीं तो समझते नापास हो जाएंगे। यहाँ भी बच्चों का पुरुषार्थ चलता है, देह अभिमान आने के कारण फिर विकर्म हो जाते, तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते, बाप की निंदा कराते। ऐसे कर्म बच्चे नहीं करना चाहिए जो शिव बाबा का नाम बदनाम हो, बाबा के घर का नाम बदनाम हो, सच्चे बच्चों को सर झुका के चलना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करो, है ना यारो, कोई ऐसा काम ना करो, है इस देश का नाम बदनाम ना करो। अरे ये देश दुनिया वाले का नाम बदनाम ना करो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अब कोई ऐसा काम ना करो। 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, क्या कमी है? बने भगवान के तो सब कुछ तो दे रहा है। गाया जाता है बच्चे, सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। ठौर माना बादशाही मिलती नहीं, पढ़ाने वाला बाप है। कहा और सत्संग में इतनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये हमारा राजयोग है, राजयोग। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। या अवस्था स्थायी रहे, नशा चढ़ा रहे, तब कर्मातीत अवस्था हो, तब ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। कर्मातीत अवस्था भी होनी है जरूर, नशा भी चढ़ना है सभी को जरूर, क्योंकि समझा रहे हैं बड़े हजूर। तुम बच्चे समझते हो ईश्वरीय परिवार में है, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। स्वर की बादशाही भी मिलनी है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो ऊंच पद जरूर पाते हैं। कम पद पाएंगे तो अंदर में रहेगा, काश हमने भी ऊंची सर्विस की होती। जो बहुतों का कल्याण करते हैं वो ऊंच पद के मालिक बनते हैं। बाबा ने समझाया बच्चे, यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, जो आश्रम में रहते हैं वो भी योग तो करते ना। बाहर वाले को भूले चूके से भी कुछ कहना नहीं, जो भी नया ही है। अब जिसे पता ही नहीं योग के बारे में, तुम 2 बजे जाके उसका दरवाजा खटखटा रहे, उठो जी उठो। कहाँ भाई साहब, नहीं यहाँ रह रहे हो, यहाँ का नियम है। कई बार इतना ज्यादा अज्ञानता दिखा देते हैं कई लोग, जनरल समझ भी नहीं है। जनरल नॉलेज तो जरूर रखो। जिसको ज्ञान का पता ही नहीं गा भी, उसको आप तपस्या 2 बजे ले भी जाओगे, बेचारा सो जाएगा, खर्राटे मारेगा। वृत्ति तो उसकी अभी इतनी ऊंची बनी नहीं, ना बाबा से प्यार जुटा, क्योंकि बाबा का परिचय ही नहीं, तो प्यार कहाँ से जुटे। तो बाबा देखो, बाबा हर चीज मुरली में समझाते। बाबा कहते हैं बाहर वाले को भूले चूके भी नहीं कहना। समय ऐसा है बच्चे, समय ऐसा है। जवाब मिल गया तो क्या करेंगे आप? यह यहाँ ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, सेंटर के लिए, मधुबन के लिए। घर में जो बाप के बच्चे हैं उन्हें घर में याद करना चाहिए। जो बाबा के बच्चे हैं, जो नहीं है उनको तो नहीं जोर जबरदस्ती कर सकते। वहां तो बाहर से आना पड़ता है। हाँ, ये भी थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती है, समझ आती है, एकदम नहीं आती। आपको मैं अपनी एक कमी बताता हूँ आज, कि छोटा था, नशा था, कईयों के फोन नंबर, टेलीफोन नंबर होते थे, और मेरे पास वो एक उस समय पर मोबाइल लिया था उस जमाने में, तो इनकमिंग के भी पैसे पड़ते थे। बिजनेस करता था, नशा था बहुत कि बाबा के, तो कई इधर उधर दूर दूर के भी लोगों के नंबर थे मेरे पास जो बीके थे। तो उनके घरों में टेलीफोन नंबर लगा हुआ करते थे। तो मैं क्या करता था कि वो टेलीफोन मिला के 4, पौने 4 बजे घंटी बजा देता था सबकी, ठीक है। तो वही एक आधा तो कहता था भैया ये किसकी घंटी बज जाती है सुबह सुबह। एक ने हमारा वो नंबर नोट किया, अपने ऑफिस गया, फिर वहां ऑफिस में जाके हमारा नंबर डायल किया। कौन? मैंने कहा भैया मैं बोल रहा हूँ। अरे यार तुम 4 बजे फोन करते हो? मैंने कहा भाई अमृत वेला नहीं करोगे क्या? अरे मैंने कहा भाई चंद्र भाई ये सबका अपना अपना खेल है, तू काहे को चक्कर में पड़ा है। तो शुरू में होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाती है, और समझ आ जानी ही चाहिए। इसमें अपना ही भला है। अपने को जितना देना है दे दो, बाकी सबको छोड़ो। शुभ भावना सबके लिए रखो। इस स्थूल तरीके अपनाओगे तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। आपकी भावनाओं को नहीं समझते ना लोग, फिर उल्टा उठा लेते हैं। ये बात भी है। बाबा कहते बच्चे वहां तो बाहर से आना पड़ता है। सिर्फ ये बातें यहाँ के लिए हैं, बाबा के बच्चों के लिए हैं। तुम बच्चे जानते हो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। हमारा ये अकाल तख्त है, स्मृति में बार बार रहेंगे
तो बच्चे आदत पड़ जाएगी, ज्ञान धारण हो जाएगा। हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो बच्चे, तो विक्रम भी विनाश हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बनी रहे आपकी छत्र छाया ज्ञान और योग की, तो रहे हम बच्चे सदा हंसते हंसते और बने फरिश्ते, चले स्वर्ग के रास्ते। भाई कई भाई बहन बड़ी लंबी नमस्ते करते हैं बाबा को। अच्छा, धारणा का सार है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा जरूर जरूर करनी है, क्योंकि सेवा का बल ही दुआओं का बल इकट्ठा करता है, सेवाओं का बल लेके आता है ना। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग सब तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। आप सब विश्व के शोकेश में रहने वाले सोपीश हो, बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म को करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे हो, देते चलो। जो प्राप्तियों की भावनाएं रखते हैं उनकी सभी आशाओं को, दिव्य रूहानी आशाओं को पूर्ण करते चलो, पालनहार बनो। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सच तो बिट्ठो नच। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाई